Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ। भदोही से संवाददाता कृष्णा दुबे की खास रिपोर्ट। साहित्यकार डॉ. राम। शिरोमणि हॉरिल के आविर्भाव पर आयोजित श्रद्धांजलि एवं संगोष्ठी कार्यक्रम संपन्न। कार्यक्रम में आए हुए लोगों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं CRS न्यूज़ टाइम रिपोर्ट सच के साथ। मेरा नाम कृष्णा दुबे है। जैसे कि इस समय जनपद भदोही में हम मौजूद हैं, एक विद्यालय पे मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे आज जन्मदिन था इनके पिताजी का। आज यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद थे, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए थे और विद्वान भी आए थे और यहाँ के जो उनके शिष्य थे वो भी आए थे। हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप अपना अमूल्य समय दिए हैं। इसके लिए धन्यवाद कि इस महान आविर्भाव दिवस, पिताजी के आविर्भाव दिवस पर आप अपनी उपस्थिति दिए और बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ उपस्थित हुए, तो उनका आप कवरेज किए हैं। ये आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज आपके पिताजी का जन्मदिन था, इसके अवसर पर क्या कहना चाहेंगे सर? साहित्यकार के बारे में मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी साहित्यकार या रचनाकार जो होता है वो समाज सेवी होता है और समाज के लिए वो लिखता है, समाज के लिए रचना करता है। तो सबसे बड़ी रचना उन्होंने तमाम रचनाएं की। मैंने बताया कि उन्होंने दुष्यंत प्रिया लिखा, करील के कांटे लिखा, शब्दाकर्षण शैली लिखा और गम के माटी गाँव की, ये आपके पूरे जनपद ज़िले की कहानी है। और यहाँ तक कि काशी नरेश डिग्री कॉलेज के जो महान से महान साहित्यकार और विद्वान रहे हैं, उनके बारे में उस गम के माटी गांव में लिखा गया है। और ये नेशनल इंटर कॉलेज के पास जो ये बना है, इसका पहले नाम नहीं याद आ रहा है, तो उसका बहुत बड़ा तालाब था, कुचवा पोखरा। तो यहाँ कुचवा पोखरा का नाम उसको कहते हैं कि बैलगाड़ी से कोई रुका और वहाँ वो बनाया, रोटी पोचा बनाया, और तो इसी का नाम कुचवा पोखरा रख दिया गया। तो मैं सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने तमाम रचनाएं लिखी, लेकिन सारी रचनाओं के सामने ये सीता महाकाव्य है और सीता महाकाव्य के सामने सारी रचनाएं इनकी मौनी हो जा रही हैं। और ये सीता महाकाव्य जो है ये पूरे समाज के लिए अनमोल धरोहर है। केवल अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए ये महान धरोहर है, ये मैं कहना जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पुस्तक भी दिया गया, तो क्या आपके पिताजी के माध्यम से लिखा गया? क्या चीज़ लिखा गया सर? नहीं, जो पुस्तक आप लोग सब लोगों को बांटे। जी हाँ, जी हाँ। तो जो भी पुस्तक अभी मेरे द्वारा वितरित की गई वो पिताजी की ही रचना थी और जिसको मैंने उनको प्रदान किया। और आपको सीता महाकाव्य के बारे में कुछ हम सुना भी देते हैं कि जब मैंने पिताजी जब लिख रहे थे, मैंने इनकी रचना को देखा, हमने कहा आप तो निराला जी की तरह शब्दों को गढ़ रहे हैं। जैसे मंगलाचरण है, गणेश वंदना, तो इसमें अब देखें, इसका धुन देखें। गणपति गणनाथ गणपति गणनाथ
सुमन संत करता तुम्हें प्रणाम। सुवन भवानी सुवन भवानी नंदन है, कोटि कलाधर लला। सुरपति है गणेश आप है, सुरपति है गणेश आप है, विश्वपति जगन्नाथ गणपति गणनाथ। सुमन संत करता तुम्हें प्रणाम। इसमें बहुत से ऐसे मैंने ये जो सीता महाकाव्य में तमाम ऐसे ऐसे स्थान हैं। सीता को जब वहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका विजय प्राप्त करके आते हैं और जब सीता जी को छोड़ देते हैं, अगर आप उस स्थान को पढ़ें, जब इनको वनवास भेजा जाता है लक्ष्मण के साथ और सुमंत्र लेकर जाते हैं, लक्ष्मण जाते हैं, जब उस बात को आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसा इन्होंने वर्णन इस सीता महाकाव्य में किया। हाँ, और यही नहीं, मैंने देखा कि जब इसको पढ़ते पढ़ते मैं जब आगे बढ़ा तो अब जैसे विदाई गीत है, ये सीता माता की विदाई हो रही है तो मैथिली भाषा में समदाउन शब्द विदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको भी जब आप अगर अकेले में पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अयोध्या भूमि कैसी है, मैं पढ़ता था अयोध्या भूमि कक्षा 6 में, गद्य में पढ़ता था, लेकिन जब पद्य में मैंने पढ़ना शुरू किया इनका, हमने कहा यार गद्य में तो शब्दों को कहना बोलना आसान है, लेकिन पद्य में लिखना वो आसान नहीं। 2-3 लाइन मैं आपको सुना देता हूँ इसकी कि अयोध्या भूमि कैसी है। राजा जनक, ये राजा दशरथ की जो चल रहा है, क्या चले तो कोई दिक्कत नहीं, चल रही है। तो ये अयोध्या भूमि, अयोध्या पर्व में उन्होंने लिखा, हर्ष बेली खिल रही, हर्ष बेली खिल रही, अवध लगे अनंत सा, हर्ष बेली खिल रही, अवध लगे अनंत सा। ब्याह राम का, प्रभु श्री राम का विवाह हुआ है और विवाह करके लौटे हैं, तो अयोध्या आप कैसी लग रही। ब्याह राम का, ब्याह राम का, सुस्नेह भीर में वसंत सा, सुस्नेह भीर में वसंत सा। प्रीति शोभती सदा उमंग रंग रागसी, प्रीति शोभती सदा उमंग रंग रागसी। नव प्रतीति बोध सर्जना झरे परागसी, नव प्रतीति बोध सर्जना झरे परागसी। ये है। इसमें और भी ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जब आपको लगेगा। इन्होंने माता सीता और राम को सरयू नदी में स्नान करते हुए दिखाया। आपको याद हो गया जब प्रभु श्री रामचंद्र जी, ये तुलसीदास ने जब राजा जनक के यहाँ तुलसी, ये राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ पहुँचे हैं, तो लक्ष्मण के मन में जनकपुरी देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो वहाँ तुलसीदास ने बड़े अच्छे की, लखन हृदय लालसा विषेखी, जाई जनकपुर आई देश की, ऐसा उन्होंने वर्णन किया था। तो इन्होंने भी ये प्रभु श्री रामचंद्र जी को और माता सीता को स्नान करते हुए, जल विहार करते हुए दिखाया। और कितनी मर्यादा पूर्वक, आप सोच लें कि किसी का जल विहार